सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमले की तहकीकात की, जिसमें आम हकायक मंजर आम पे आ रहे हैं। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक दहशत गर्दों से मिलने वाले मोबाइल फ़ोन से अफगानिस्तान की कॉल ट्रेस हुई है और असल हैंडलर जो है वो कंधार से ताल्लुक़ रखता है। नादरा की मदद से मरने वाले चारों दहशतगर्दों की लाशों को बाकायदा शनाख्त कर लिया गया है और इस हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के बारे में भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मुल्जिमान की आमदोरफ्त, रिहाइश और मकामी सहूलतकारों का पता लगाने की भी साथ में कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों की गाड़ी कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी पर एक कार शोरूम से खरीदी गई थी और शोरूम की सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो भी हासिल कर ली गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आईजी कराची गुलाम नबी मेमन साहब। गुलाम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बाखबर सवेरा में भी वक्त दिया। एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का एक वाक़या होने जा रहा था, लेकिन हमारे सिक्योरिटी के जवान, हमारे वहाँ पे पुलिस एहलकार, जो निजी सिक्योरिटी एहलकार हैं, उसको नाकाम बना दिया। अब आपकी तहकीकात जारी है, कुछ तहकीकात आपके हवाले से हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने आज टाइम दिया। इनफैक्ट ये जो इन्वेस्टिगेशन का एक एस्पेक्ट है वो हमेशा हम चाहते हैं कि कोई उसको इतना हाईलाइट ना करें उस स्टेज पे जिस स्टेज पे वो क्लासिफाइड हो जी। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे अगर आप ये सवाल इन्वेस्टिगेशन के रेफरेंस पे ना पूछें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कि बहुत सारी चीज़ों का अभी क्योंकि सीक्रेट रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप लोग उस पर काम करें। अच्छा, मजीद क्या गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि किसी तरह कंधार या अफगानिस्तान में जड़ी थी या फिर लोकली तौर पर भी बहुत सारे सरगना थे जिनको सपोर्ट कर रहे थे? जी, अभी ये देखें, मतलब इसको इंसिडेंट को 2 दिन हुए हैं और पुलिस अपने हर पहलू पे इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, ये पूरा डिपार्टमेंट मतलब इसमें एक्सपर्ट है। उन्होंने बहुत सारे इसमें सेक्शंस बनाए हुए हैं, हर पहलू पे इस पे काम हो रहा है। तो यकीनन ये चंद दिनों में हम जो भी ब्रेक थ्रू होगा आपको बताएंगे। गुलाम नबी मेमन साहब, आपकी फोर्स बिलाशुबा बड़ी तारीफ़ की मुस्तहक है, क्योंकि जितनी तेज़ी से और जितना स्विफ्टली एक्शन किया गया है इसने रैपिड रिस्पांस फोर्स की ट्रेनिंग की मिसाल कायम कर दी है और जिस तरह से अंदर PSX की ट्रेडिंग जारी रही उसने आप लोगों पे ट्रेडर्स का एतमाद भी शो किया है। इस हवाले से कुछ बताइएगा, ये क्या ट्रेनिंग रिस्पॉन्स है और कितना अरसा लगता है इन जवानों को ट्रेन होने में? जी देखें, ये एक ऐसी मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन बनी है कि गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट को रिक्रूटमेंट के सिलसिले में एक ऐसा फ्री हैंड दिया है जिसमें थर्ड पार्टी, जिस तरह से अभी पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस रिक्रूटमेंट कर रही है, तो वो थर्ड पार्टी प्लस उसकी मॉनिटरिंग के लिए पाकिस्तान फ़ौज, पुलिस इटसेल्फ और सिविल इदारे, CPLC, ये सारे उस प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं और उसके ज़रिए से जो बंदे सेलेक्ट होके आते हैं वो नेचुरली वो बेस्ट लॉट होती है जो अप्लीकेंट होते हैं और उसके बाद फिर जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं वो उनको ट्रेन करते हैं। हमारे अच्छे पुलिस के अपने मतलब बेस्ट ट्रेनर्स हैं, वो उनको ट्रेन करते हैं और हर पुलिस ऑफिसर अभी कमांडो ट्रेनिंग करता है और फिर ये जिस तरह से हमारे जो CTD के या RRF के या SSU के हैं, ये फिर एक और कोर्स करते हैं जो बड़ा इंटेंसिव होता है। तो जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि फ़िज़िकल टैक्टिक्स में वो बहुत अच्छे होते हैं। अभी आपने वीडियोस देखी होंगी, जब ये फायर कर रहे थे तो बिल्कुल प्रोफेशनली अंदाज में कर रहे थे। गुलाम नबी मेमन साहब, एक सवाल यहाँ उठता है, बिलाशुबा पुलिस एहलकारों ने जितनी जाफशानी से सिचुएशन को कंट्रोल किया और जितने थोड़े टाइम में क्या काबिले दाद है वो, लेकिन जिस तरह से ये दहशतगर्द इतनी मसरूफ़ शाहराह में कितनी अहम बिल्डिंग के नज़दीक पहुंच गए असले से लेस, उसने बड़े सवालात उठाए हैं। उस हवाले से बताइएगा, ये कैसे मुमकिन हुआ कि दहशतगर्द इतनी अहम पोजीशन पे एक बारूद से भरी गाड़ी लेके पहुंच गए? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन में लेके जाऊं कि सन 2019 में कराची पुलिस ने तकरीबन कोई 250 के करीब टेररिस्ट पकड़े और उनसे भारी तादाद में बॉम्ब्स और IEDs मिली। तो ये वो लोग थे जो यहाँ पे कराची में इस तरह की कोई वारदात करने वाले थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से पूरा साल
2019 का, उसमें एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। और आप देखें ये कि तकरीबन 5.5 महीने गुजर गए, कोई ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे नहीं हुआ, और उसमें भी 50 से ऊपर ये टेररिस्ट पकड़े गए। तो यस, कभी कभी मतलब बिकॉज ऑफ एडवांटेज ऑफ टाइम और सिलेक्शन ऑफ प्लेस वो उनके पास होता है, तो उसमें कभी कभी वो इस तरह की उनको बेनिफिट मिल जाता है। और अल्लाह की मेहरबानी से फिर भी हमारे जो जवान वहाँ पे थे वो उन्हें अच्छा रिस्पांस दिया, जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि विद इन फ्यू मिनट्स उन्होंने रिस्पांस दिया। तो ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन उसका आप इस तरह से डिस्क्रेडिट ना दें कि ये कैसे पहुंच गए यहाँ। गुलाम नबी साहब, पूरी दुनिया को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, जिस तरीके से हमारे रैपिड रिस्पांस फोर्सेस के जवान ने, हमारे जो पुलिस एहलकारों ने जिस तरीके से 8 मिनट के अंदर अंदर वो दहशतगर्द जो कि इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो एंटर होना चाह रहे थे, उनको बर्क रफ्तारी के साथ उनका कला कमा किया। पूरी दुनिया को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कितनी विजिलेंट यहाँ पे काम कर रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बारे में तो कहा जा रहा था कि ऑलरेडी थ्रेट्स भी थी, इसलिए वहाँ पे सलमान मेहदी साहब ने बताया था कि यहाँ पे उमूमी तौर पे ड्रिल्स भी चल रही होती थी। क्या इस तरह बाकी भी ऐसी जो हसास इमारतें हैं उनकी भी आप लोगों ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है? देखिए, ये काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है, इसमें हमें स्पेशल ब्रांच हेल्प करती है और उनके बड़े प्रोफेशनल्स हैं, वो सिक्योरिटी गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर लोकल पुलिस जाके वहाँ पे, अभी देखें ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं होता, इसमें जो इस तरह की इंस्टैब्लिशमेंट होती है, बहुत सारे काम होते हैं, जिस तरह के सिविल वर्क होता है, उसमें CCTV कैमरास होते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी के डिफरेंट और जिस तरह से बैरियर्स होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिक्योरिटी को इन्हांस करते हैं। पुलिस तो एक और मतलब एडिशनल फैक्टर है जो वहाँ पे अपनी डिप्लॉयमेंट करते हैं और उन जो इंस्टॉलेशन है उनको सिक्योर करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है। हम जो उन इंस्टॉलेशंस के ओनर्स हैं या वहाँ पे जिनकी पोस्टिंग है, नेचुरली उनको हम चाहेंगे कि वहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे सेंसिटाइज करें। ये कॉम्बिनेशन है सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, पुलिस का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, कि इस तरह के इंस्टॉलेशंस को सिक्योरिटी गैप्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल। गुलाम नबी मेमन साहब, एक और चीज़ जिसकी अफादियत बहुत सामने आ रही है वो है बैनुल सूबाई राब्ता। चूँकि अभी तक ये जो समझ में आया इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कि ये बलूचिस्तान से कराची आए थे, तो उसका मतलब है कि दोनों सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये पता चल सके कि जो ऐसे अनासिर हैं उनकी सरकोबी की जा सके। क्या उस हवाले से कोई आपके डिपार्टमेंट ने कोई इक़दाम किए? देखिए, हमारा जो उनसे कोऑर्डिनेशन है डे टू डे, ये ऐसा नहीं कि एक पहला आइसोलेटेड केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो डे टू डे बेसिस पे हो रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ टीयर्स पे हमारा SP लेवल पे, एडिशनल IG के लेवल पे और IG लेवल पे कोऑर्डिनेशन है। उसी तरह से मतलब फेडरल एजेंसीज जितनी हैं उनका बहुत ज़बरदस्त अच्छा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो उनसे जो कोऑर्डिनेशन फेडरल एजेंसीज़ के ज़रिए हमारा होता है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन तो है। लेकिन जिस चीज़ की आप निशानदेही कर रहे हैं कि ये बेहतर होना चाहिए, यस, मैं कहता हूँ कि इसमें और बेहतरी की ज़रूरत है। गुलाम नबी मेमन साहब, सिंध पुलिस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम और एक से एक ऑफिसर हमने देखा है जो कि दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक सवाल रहता है कि क्या अब शहर में कोई ऐसे नेटवर्क्स, कोई ऐसे एक्टिव ग्रुप्स मौजूद हैं कि इस किस्म की कार्रवाइयों का ख़तरा दोबारा मौजूद हो? कोई सवाल से आप हमें आगाह करना चाहेंगे? जी देखें, इसको हम रूल आउट नहीं करते, और ये एक टेररिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जो पूरा मतलब इसमें दुनिया में फैला हुआ है, और पाकिस्तान या सिंध उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। दुश्मन के हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट रहे हैं, उनने वेस्टेड इंटरेस्ट को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया है। तो हम उस मामले में बिल्कुल जो है माइंडफुल है। हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि दुश्मन के इरादे जो भी हैं उनको कामयाब ना होने दें। सही, बहुत शुक्रिया जी। गुलाम नबी मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जब कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर दहशतगर्दों ने धावा बोलने की कोशिश की, 8 मिनट